एक समस्या है जिससे आप में से काफ़ी लोग समस्या से रूबरू हुए होंगे और हमारे सामने तो आए दिन इस तरह के प्रकरण आते रहते हैं। जन्म और मृत्यु के संबंध में गलती कहाँ पे होती है कि बहुत सारे लोग होते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 जो है वो ये कहता है कि अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाकर घर में परिवार में हुई जन्म या मृत्यु की सूचना 20 दिन के अंदर देके उसका पंजीकरण कराएं और वहां से प्रमाण पत्र जारी करवाएं। अगर 20 दिन तक नहीं पहुंचते हैं तो 21 से 30 दिन के भीतर भी वहां पहुंच जाइए, लेकिन शुल्क आपको देना पड़ेगा और आपका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाएगा। उसके बाद भी अगर समय बीतता है तो 31 दिन से 1 वर्ष के बीच में अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। वहां पे आपको शपथ पत्र भी देना होगा कि आपने विलंब क्यों किया, क्या कारण रहा जो समय से आप अपने स्थानीय जन्म मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार से इसका पंजीकरण नहीं करवा पाए। वो सारी देने फीस भी आपको जमा करके देनी पड़ेगी। वहां से आदेश होगा गांव पंचायत को जांच के लिए। जांच के बाद फिर वापस आएगा उसी ऑफिस में, वहां से फिर लिखा जाएगा कि जांच के आधार पर यह प्रकरण जन्म या मृत्यु का जो है वो सही है और इनका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। फिर बात आती है, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस बात का महत्व ही नहीं समझते हैं कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण का महत्व क्या है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र कितना जरूरी है, किसी भी व्यक्ति या बच्चे के जन्म का जन्म प्रमाण पत्र कितना जरूरी है। और अक्सर लोग लेट हो जाते हैं। मेरे पास 15-15 साल 20-20 साल पुराने लोग आते हैं। उन्हें आते इसलिए हैं कि कोई जमीन उनकी अचानक से कहीं पे निकल आई उस व्यक्ति के नाम, तो उस जमीन के हस्तांतरण के लिए या जो वसीयत वगैरह अगर हो कहीं पड़ी मिल गई तो उसके लिए जमीन का हस्तांतरण हो गया, प्रॉपर्टी का हस्तांतरण हो गया, उसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। या 10 साल बाद मालूम हुआ कि मृतक व्यक्ति के फला बैंक में कोई खाता था तो उस खाते में 50,000 रुपए पड़ा हुआ है, तब लोग सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन आते तो इतनी देर हो जाती है। फिर व्यवस्था ये है कि 1 वर्ष के बाद अगर आप जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तब आपको उप जिलाधिकारी कार्यालय, अपने जो तहसील आपकी है वहां आपको जाना पड़ेगा। वहां आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। वहां से उप जिलाधिकारी कार्यालय से खंड विकास अधिकारी कार्यालय को लिखा जाएगा कि फला फला व्यक्ति द्वारा यह आवेदन दिया गया है, कृपया इसकी जांच कर आख्या प्रस्तुत करें, क्या ये मामला सही है। और खंड विकास अधिकारी अपने सचिव ग्राम पंचायत को, संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को आदेशित करेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जांच की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर आपको साक्ष्य देना होगा कि फला व्यक्ति फला तिथि को खत्म हुआ है, और वहां से आख्या लग के फिर खंड विकास अधिकारी कार्यालय जाएगी, वहां से फिर जिला उप जिलाधिकारी कार्यालय जाएगी। तब उप जिलाधिकारी महोदय आपसे फीस जमा कराते हुए, सारी प्रक्रियाएं करते हुए वापस फिर खंड विकास अधिकारी को लिखेंगे। खंड विकास अधिकारी फिर ग्राम पंचायत सचिव को लिखेंगे कि ये इनका पंजीकृत करते हुए इनका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करें। इतनी कठिन प्रक्रिया अब कर दी गई है कि लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनके चप्पलें घिस जाएंगी, परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी जन्म या मृत्यु का कोई प्रकरण हो तो आप 20 दिन के अंदर, 30 दिन के कम से कम अंदर आप पंजीकरण करा लें, अन्यथा समस्याओं के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। दौड़ेंगे, परेशान होंगे, खींचेंगे, सरकारी सिस्टम को गाली देंगे और भी तरह तरह की उलझने पैदा करेंगे। तो जरूरी है जो जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 है उसका पालन करें और समय से अपना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाकर, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारे चैनल पर हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, साथ ही साथ अपनी राय
भी रखिएगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में आपको कितनी कठिनाई होती है। अगर आप में से कोई भी इस मामले में फंस चुका है कभी